मेरे प्यारे मोदी हेटर्स, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप देशभक्त हैं और दिन रात आपको देश की चिंता लगी रहती है और संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी आप ही के कमज़ोर कंधों पर है। क्योंकि इससे पहले जो पार्टियां चुनाव जीतकर आती थी, उनके चुनाव जीतने से लोकतंत्र मजबूत हुआ करता था और उनका एजेंडा जो भी जैसे भी चलता था एकदम सही था। पर भाजपा मतलब मोदी अगर चुनाव जीतते हैं और देश पर लगातार शासन करते हैं, वह भी चुने जाने के बाद, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है और संविधान के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसकी फिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ बदला नहीं है, बस लोगों ने लोगों को रिप्लेस किया है। जैसे पहले कांग्रेसी और वामपंथियों का सब जगह कब्जा था और उन्हीं की विचारधारा की बातें हर जगह सामने आ रही थी। आज भी मीडिया के बड़े समूहों में उन्हीं का नैरेटिव चलता है। या फिर आप यूट्यूब और दूसरे सोशल नेटवर्क पर ज़रा गौर से देखिए तो जो ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यू वाले प्रस्तोता हैं, मतलब प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं? तो वो एंटी भाजपाई लोग हैं। अब भाजपा सही है गलत है इससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन उनको एक नैरेटिव लेकर भाजपा के खिलाफ चलना है कि देखिए इससे कौन से खतरे हैं और कैसे कैसे भाजपा नाकाम है, असफल है और देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। हालांकि जैसे सब लोग करते हैं, वो भी आंकड़े को सेलेक्टिव तरीके से ही रखते हैं कि पूरे आंकड़े में से कोई एक खास बिंदु छांट लेंगे जो उनको सूट करता हो, फिर उसी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करेंगे। जबकि जो खतरा उत्पन्न हुआ है, यही जो बौद्धिक बाजार पर कुछ खास लोगों का जो कब्जा था, इसमें लिखना पढ़ना ये बहुत बड़ा बाजार है। अब इसको जो है रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब जो पहले कांग्रेसी और वामपंथी लोग हुआ करते थे, अब संघीय और भाजपाई लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो डर स्वाभाविक है, एक बड़ा बाजार हाथ से छिन रहा है। अब सिनेमा को ही देखिए, किसका पहले कब्जा था, अब कौन कब्जा कर रहा है, किसके हाथ बड़ा बिजनेस जा रहा है, और धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। और जो लोग डर रहे हैं, वास्तव में डरा रहे हैं, उनको मालूम है कि हकीकत में हो क्या रहा है। दरअसल उनका बिजनेस उनसे छीन रहा है और दूसरे लोग उस व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं। बस यही डर है और कुछ नहीं है। और उसी बिजनेस को बचाने और हड़पे रहने का जो नाटक चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा बताइए, मोदी समर्थकों को भक्त शब्द किन लोगों ने दिया? जो मोदी से नफरत करते थे, जो मोदी को सत्ता में नहीं चाहते थे, और वो लगातार मोदी से नफरत कर रहे थे। हालांकि वह आदमी लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर ही आ रहा है। तो अगर मोदी को हटाना है तो मोदी को चुनाव में आपको हराना होगा। अब सोचिए, मोदी को हिटलर कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है। एक आदमी अकेले दम पर एक पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में ले आता है और फिर दूसरी बार उससे बड़ा वोट बैंक और बड़ी मेजॉरिटी, बड़े मैंडेट से सत्ता में वापसी करता है। उसके बाद भी आप उसे हिटलर और तानाशाह कह रहे हैं। तो सोचिए, आप लोकतांत्रिक मूल्यों से
किस तरह से समझौता कर रहे हैं। क्या आप सच में लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं? हकीकत में अगर आपका विश्लेषण किया जाए, मतलब आप जैसे मोदी हेटर्स की, तो आप लोग मनोरोगी बन गए हैं। आप किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध मात्र इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि यह काम मोदी कर रहे हैं और इसका क्रेडिट मोदी को नहीं मिलना चाहिए। और इसी अजीब से पागलपन, उन्मादी व्यवहार की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी समाज में खत्म भी हो रही है। अब सोचिए, इस तरह की बातों को क्या लोग गंभीरता से सुनने को तैयार हैं? अच्छा, आप देखिए, जैसे हमारे भाजपा विरोधी जो दल हैं, लोग हैं, हेटर्स हैं, वो पहले जब मोदी के मित्रों की बात करते थे तब अडानी और अंबानी दोनों की बात करते थे। फिर कुछ दिनों बाद उसमें से अंबानी का नाम निकल गया। तो ऐसा क्यों? अडानी अंबानी तो हालांकि ज़्यादा अच्छा राइम कर रहे थे, उस पर नारे बनाना, कुछ बोलना कहना, अडानी अंबानी ऐसे कुछ कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता। लेकिन अडानी अंबानी से अंबानी को निकाल दिया गया। अब मोदी के मित्र और फायदा लेने वाले केवल अडानी रह गए। अब क्या कहा जाए? अब सोचिए, एक ऐसी लॉबी जो भारत के उद्योगपति उसकी सफलता के खिलाफ है। अच्छा बताइए, अडानी ने जो संपत्ति बनाई, जो उद्योग खड़ा किया है, वो कहाँ पे खड़ा किया है? क्या वो ज़मीन पे है कि नहीं है? उससे लोगों को रोज़गार मिला है कि नहीं मिला है? अडानी ने कितने लोगों से क्या लिया, क्या दिया, ये तो पब्लिक स्पेस में ऑलरेडी है। और आपको लगता है कि अडानी ने कुछ गलत किया है और आपके पास सबूत है, तो आप भी कोर्ट में जाइए, केस करिए, अडानी को फांसी पे लटका दीजिए। और बेवजह बकवास मत करिए। अपने उद्योगपति और अपने लोगों के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंठित मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब सोचिए, कुछ लोग तो बाबा रामदेव की सफलता से भी चलते हैं कि उन्होंने योग और आयुर्वेद को इतना आगे क्यों बढ़ा दिया, या फिर एक बाबा होकर लंगोट पहनने वाला आदमी इतना बड़े बिजनेस मॉडल कैसे खड़ा कर सकता है? अरे भाई, आप भी खड़ा करिए। भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में इतनी ताकत है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। बस बाबा रामदेव जैसा आपको बनना पड़ेगा और समाज में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी पड़ेगी। आपके गाली गलौज करने से बाबा रामदेव की जो स्थापित विश्वसनीयता है वह तो नहीं खत्म हो जाएगी ना। जैसे अडानी के शेयर से अगर आम आदमी मुनाफा कमाया है तो वो कमाया है, वो जानता है शेयर मार्केट में लाभ हानि लगा रहता है, उसके अपने रिस्क हैं। जब आप ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं जहाँ, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान की भी संभावना रहती है। तो आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मोदी हेट का कैंपेन ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहिए और मोदी का हित इसी में सधेगा, क्योंकि आप जितना हेट करेंगे और अपनी हेटर होने के लिए जितनी बातें गढ़ेंगे, उतना ही मोदी के पक्ष में लोग एकजुट होते हैं। और यही मोदी की ताकत है। जब आप कहते हैं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आम आदमी अपने आसपास देखता है, वहाँ रेलवे स्टेशन देखता है, बस अड्डा देखता है, बिजली की सप्लाई देखता है। अब सोचिए, हमारे प्रयागराज में ही बिजली कटौती नहीं होती है, जनरेटर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, और ई रिक्शा की तो क्रांति ही आ गई है। एलईडी बल्ब, सस्ता डेटा, अब क्या चाहिए? प्रॉपर कनेक्टिविटी, कितने सारे एयरपोर्ट और यात्रियों की भरमार, और बाकी भी चीज़ें हैं, राम मंदिर 370, और कितने कॉरिडोर हैं, काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, और मथुरा की भी अब बात चल रही है और वहाँ भी काम हो रहा है। आम आदमी के लिए रोज़गार और भावनाओं को संतुष्ट करने वाली चीज़ें दोनों एक साथ चल रही हैं, और आप मोदी से लगातार वही नफरत और अपने हेटर होने की सारी बातें लगातार दोहरा रहे हैं। ऐसे में सोचिए, आप मोदी के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ेंगे?
तो यकीन मानिए आपका एजेंडा ही गलत है। पहले खुद को सही करिए। और मोदी से क्या आप लड़ सकते हैं और लड़ने की स्थिति में हैं, तो किस एजेंडे पे लड़ना चाह रहे हैं पहले यह तो तय कर लीजिए कि आप चुनाव में क्या कहेंगे, क्या आप बताएंगे और जनता से आपको कैसे कनेक्ट होना है। पहले आपके पास एक निश्चित विचार और लक्ष्य तो हो। पहले आप खुद तय करिए कि आप क्या चाहते हैं। यह गाली गलौज करने से जनता आपकी बात सुनने और मानने वाली नहीं है। फिर और बात होती रहती है। जय हिंद, जय भारत।